हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। तो हम MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के PYQs कर रहे थे। ये उसका पार्ट 3 है। इसमें जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हैं, तो हमारे टोटल 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है 2 अगस्त को, तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। टोटल रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम वेयर इलास्टिसिटी इज। तो जहाँ पर इक्वल टू 1 होती है ना इलास्टिसिटी, उस पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, और उस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है, तो उस पॉइंट पे ऑब्वियसली टोटल रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम। इफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होल्ड ट्रू, द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व विल। तो अगर हम बात करें लॉस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है, राइज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट। If a 15% falls in price leads to 45% rise in demand, price elasticity पूछ रहा है, तो change in quantity demanded 45% and change in price 15, तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 3। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एन आइसो पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी बोला जाता है। आइसो पॉइंट्स को कॉम्बिनेशन शो करता है ऑफ इनपुट्स यील्डिंग द सेम आउटपुट। दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो एक नॉर्मेटिव साइंस होती है, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इट इज प्रैग्मेटिक इन नेचर, बट इट इज ओनली स्टैटिक स्टडी। ऐसा नहीं है, स्टैटिक नहीं, डायनामिक होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। डी आंसर सही हो जाएगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इज नॉट बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट पे बेस होती है, कैश फ्लो अप्रोच पे बेस होती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे होती है, लेकिन फंड फ्लो अप्रोच पे इसका कोई मतलब नहीं है। तो ABC तो है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इन पर बेस है। डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। सेल्स दे रखी है 1,80,000। क्लोजिंग स्टॉक इज 15,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। फाइंड ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले सेल्स दे रखी है आपको 1,80,000। इससे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि 20% ऑन सेल्स है, तो 1,80,000 का 20% आप निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 36,000। ठीक है, तो इससे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया जाए, 1,80,000 माइनस 36,000, ये आ जाएगा 1,44,000। ठीक है, अब आपको दे रखा है एवरेज स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 15,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। फाइंड ओपनिंग स्टॉक। इस केस में हम कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज स्टॉक मतलब बेसिकली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक और एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज स्टॉक यहाँ से निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है 6, तो ये आ जाएगा 24,000। ठीक है, ये एवरेज स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन 15,000 इन केस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। एंड एवरेज एंड ओपनिंग आपको दे रखा है, एवरेज स्टॉक 24,000 आपने पहले ही निकाल दिया है। 15,000 plus opening stock, and we already know average stock is formula of opening stock plus closing stock upon 2. This is the formula ना। So average stock you have calculated 24, तो ये opening stock plus closing stock equals to आ जाएगा 48,000। एक इक्वेशन ये बन गई आपके पास, एक ये बन गई। ठीक है, यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, और एक ये दूसरी इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम इजीली, तो आंसर आएगा आपका, ओपनिंग स्टॉक निकालना है तो ओपनिंग स्टॉक 16,500। कोई दिक्कत आती हो आप बताइएगा, हम इसको टेलीग्राम में आपका कंप्लीट सॉल्यूशन भी भेज देंगे। A computer program that controls and support the computer system and data protection activities, सॉफ्टवेयर बोला जाता है। काफी बेसिक क्वेश्चन है। Which is an advantage of profit maximization? So it is easy to determine link between financial decision and profits. Which of the following is an example of social factor affecting the business environment? तो जो डेमोग्राफिक ट्रेंड होता है वही सोशल फैक्टर का है। गवर्नमेंट तो आपका पॉलिटिकल में आ जाएगा।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजिकल हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड ये इकोनॉमिक में आएगा, सोशल पे यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रेंड ठीक आंसर है। विच फीचर इज नॉट इंक्लूडेड इन द बिजनेस एनवायरमेंट। एक्सटर्नल फोर्सेज आते हैं, स्पेसिफिक जनरल फोर्सेज आते हैं, लेकिन स्टैटिक नेचर नहीं होता, डायनामिक होता है और अनसर्टेनिटी तो होती है। यहाँ पे सी आंसर ठीक हो जाएगा। विच इज सेपरेट फ्रॉम द लीगल बिजनेस एनवायरमेंट। तो कोर्ट जजमेंट्स तो लीगल बिजनेस एनवायरमेंट में आते हैं। डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस, लेजिस्लेशन पास बाय गवर्नमेंट, लेकिन लेजिस्लेशन पास बाय बिजनेस यूनियन ये बिजनेस एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है। Economic planning is best explained as a process of setting goals and allocating resources to achieve social and economic targets। आप चारों स्टेटमेंट पढ़िएगा तो आपको सबसे बेस्ट जो लग रहा है वो डी इकोनॉमिक प्लानिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट एज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। प्लानिंग कमीशन इन इंडिया कब स्टैब्लिश हुई थी? 1950 में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग का? तो ये प्रमोट करता है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। विच एक्ट प्राइमरली गवर्न्स कंपटीशन पॉलिसी? कंपटीशन एक्ट 2002। विच सिस्टम केम टू एन एंड विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फोकसिंग ऑन लिबरलाइजेशन इन इंडिया? तो जो लाइसेंस परमिट कोटा चलता था तो लिबरलाइजेशन के आने से वो खत्म हो गया। हु इज चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल? तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्संस दैट वर्क that is not deliberately or formally structured but arises spontaneously, उसको informal organization बोला जाता है। According to Quinn and Cameron's competing values framework, which is not one of the four identified organizational culture, तो जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है वो नहीं होता है। चार कौन से होते हैं? क्लेन होता है और आपका होता है इसमें एडोक्रेसी, मार्केट एंड हायरार्की कल्चर्स। याद रखना है, ये नया क्वेश्चन है। Process whereby one individual influences other group members toward defined group और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उसको क्या बोलते हैं? लीडरशिप बोलते हैं। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग? ये हर्बर्ट साइमन ने दिया था। व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? वेरी सिंपल, प्लानिंग। विच फीचर इज कॉमनली प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी? डेटा वॉल्ट यूज किया जाता है। डेटा वॉल्ट और सिक्योर डेटा स्टोरेज फीचर प्रोटेक्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Who propounded 14 principle? Henry Fayol. What does ETL stand for? So ETL full form है extract, transform and load. Which coding method use alphabet or abbreviations to make information easier to remember and identify? उनको हम बोलते हैं mnemonic codes. Management is the development of people and not the direction of thing. Definition किसने दी है? लॉरेंस ए एप्ले। नाम याद रखिएगा। यस, ये पहले से ही हमने मैच कर दिए हैं। प्रोक्योरमेंट सिलेक्शन से होगा, डेवलपमेंट वर्कर्स ट्रेनिंग से होता है और मेंटेनेंस मोटिवेशन सोशल सिक्योरिटी से होता है, कंपनसेशन परफॉर्मेंस वैल्यूएशन से। आंसर तो इसमें ए बनेगा क्योंकि हमने क्वेश्चन में ही शायद आंसर लिख गए उसकी वजह से। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जॉब डिजाइन? जॉब एनरिचमेंट होता है, जॉब रोटेशन होता है, जॉब रीइंजीनियरिंग होता है, लेकिन जॉब रिटायरमेंट जॉब डिजाइन का कंपोनेंट नहीं है। Which is not an operational function in HRM? कंपनसेशन ऑपरेशनल है, प्रोक्योरमेंट ऑपरेशनल है, मेंटेनेंस मोटिवेशन। कंट्रोलिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है, ऑपरेशनल नहीं होता है HRM पर। फर्स्ट सेट ऑफ बेसल एक्वार्ड्स प्राइमरी फोकस ऑन, सो क्रेडिट रिस्क पे ज़्यादा फोकस था, उसके बाद क्रेडिट और मार्केट रिस्क भी आ गए थे, ऑपरेशनल रिस्क आ गए थे, लेकिन बेसल फर्स्ट का जो प्राइमरली एड्रेस क्रेडिट रिस्क थ्रू कैपिटल एडिक्वेसी। Which legislation primarily governs industrial relation in India? So Industrial Dispute Act 1947. Which institution was established in 1948 for development of banking institutions? So 1948 में IFCI Industrial Finance Corporation of India establish किया गया था। Which term is not related to HRM? तो इसमें टर्मिनेशन होता है, वर्क फ्रॉम होम है, रेपिट्रिएशन भी है, लेकिन जो मून लाइटिंग है वो यहाँ पे HRM से रिलेट नहीं करता है। Which pricing strategy involves setting a high initial price and gradually lowering it over time? Skimming price की बात हो रही है, स्टार्टिंग में हाई प्राइस सेट करोगे और धीरे धीरे उसको लो करते जाते हैं। ये क्वेश्चन सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपसे पूछ रहा है। आंसर तो इसका बी है 26.7। एनुअल प्रोडक्शन दे रखा है आपको, मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, वेजेस अदर वेरिएबल कॉस्ट दे रखे हैं, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 80 लाख, टैक्स रेट दे रखी है। If desired pre-tax return is 20% on selling price,
सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट की पूछ रहा है आपसे, तो किस तरीके से निकालोगे आप डिजायर्ड प्री टैक्स रिटर्न, ये आपको देखना है। आंसर इसमें 24.80 आएगा, कुछ मिसप्रिंट है इसमें। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। आप वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग को देखो, सेटिंग मार्केटिंग गोल्स एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव देम। विच आर द मेन 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। यही होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ऑप्शन नंबर डी में मैच हो रहा है। Which statement best describes the core principle of marketing? Marketing focuses on creating and delivering customer value. Which of the following is a key objective of market segmentation? So market segmentation, dividing a broad market into meaningful groups with similar needs. Theory of absolute advantage states that nations increase well-being by specializing in goods they produce more efficiently than others. यही absolute advantage theory बताती है। Which theory holds that a country can increase wealth by increasing export and discouraging import? ये mercantilism theory कहती है। Ricardo explained the law of comparative advantage on the basis of opportunity cost. Okay. Which round culminated in establishment of World Trade Organization? जो आपका था उरुग्वे राउंड led to the WTO in 1995. HRIS, Human Resource Information System. Option number B. Selling products to a country directly, so directly through distribution arrangements or a host country company, तो वो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की बात हो रही है। करेक्ट सीक्वेंस बताना रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें तो आपका HR प्लानिंग होगा, उसके बाद स्ट्रेटजी डिटरमाइन होती है, फिर इवैल्यूएशन ऑफ सोर्सेज, इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट में फीडबैक कंट्रोल। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर डी है। refers to increasing integration of economies around the world through movement of goods, services, capital across। तो यहाँ बात हो रही है ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू, सारे क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।